नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर होम्यो। आज के वीडियो में आप एक एनिमेटेड केस टेकिंग डेमो देखेंगे, जो खास तौर पर सीखने के लिए बनाया गया है। ये केस है एक ऐसे मरीज का जिसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और हमने कोशिश की है कि बातचीत एकदम रियल, आसान और समझने लायक हो। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप जान सकें कि होम्योपैथी में हम सिर्फ बीमारी के लक्षण ही नहीं, बल्कि रोगी की सोच, स्वभाव और उसकी पूरी बैकग्राउंड को समझकर इलाज तय करते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस केस में कौन सी होम्योपैथिक दवा दी जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं केस। आइए अभिषेक जी, कैसे हैं आप? नमस्ते डॉक्टर साहब। ठीक नहीं हूँ, वही सिरदर्द फिर से बढ़ गया है। अच्छा, तो ये सिरदर्द आपको कब से परेशान कर रहा है? देखिए करीब 5 साल से तो है, लेकिन शुरू में इतना तकलीफ नहीं देता था। पिछले 1 साल से बहुत बढ़ गया है। जब आप कहते हैं बहुत बढ़ गया, तो थोड़ा सा बताइए कैसा महसूस होता है आपको उस वक़्त? मतलब जब होता है तो कुछ सुनना-बोलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि सिर के अंदर कोई धम-धम कर रहा है। बाईं तरफ ज़्यादा होता है। बाईं तरफ? और जब होता है, तो आप उस समय क्या करते हैं? कुछ नहीं, कमरे में अंधेरा करके चुपचाप लेट जाता हूँ। आवाज़, रोशनी सबसे चिढ़ हो जाती है। उस दौरान आपको और कुछ होता है? हाँ, कई बार आँखों के सामने अजीब-सी चमक दिखाई देती है। फिर कुछ देर में दर्द शुरू हो जाता है और मितली वो तो दर्द के साथ ही आती है। तो जब दर्द शुरू होता है उस वक्त आप क्या सोचते हैं? मन की हालत कैसी रहती है? सच बताऊं तो उस वक़्त सब पे गुस्सा आता है। कोई पास भी आए तो बर्दाश्त नहीं होता। समझ सकता हूँ, बहुत थका देने वाला अनुभव होगा। ऐसा कोई समय है जब ये दर्द ज़्यादा आता है? हाँ, जब नींद पूरी ना हो या बहुत स्ट्रेस हो ऑफ़िस में, तब ज़रूर आता है। कभी-कभी कुछ खा लेने के बाद भी शुरू हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्या ट्रिगर करता है। अच्छा अभिषेक जी, अब थोड़ा आपके स्वास्थ्य के पुराने इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों में कोई गंभीर बीमारी हुई है क्या? कोई ऑपरेशन या अस्पताल में भर्ती? हाँ, एक बार टाइफॉइड हुआ था 7 8 साल पहले, बहुत कमज़ोरी हो गई थी तब। और एक बार साइनस इन्फेक्शन भी हुआ था, पर वो तो एंटीबायोटिक से ठीक हो गया। कोई स्किन एलर्जी, अस्थमा या पाचन से जुड़ी पुरानी समस्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा एसिडिटी रहती है कभी-कभी। ठीक है, अब ज़रा परिवार की तरफ से जानना चाहूँगा। मम्मी-पापा, दादा-दादी या भाई-बहनों में किसी को कोई पुरानी बीमारी? जी हाँ, मम्मी को भी माइग्रेन होता था और पापा को हाई बीपी और शुगर है। दादी को जोड़ों का दर्द रहता था और मामा जी को डिप्रेशन की दवा चलती है। ठीक है, इससे हमें बीमारी की गहराई और प्रवृत्ति को समझने में मदद मिलती है। आपका तरीका बहुत अलग है डॉक्टर साहब। मुझे लग रहा है पहली बार कोई जड़ तक समझ रहा है। हम होम्योपैथी में बीमारी को सिर्फ सिरदर्द नहीं मानते, हम इंसान को समझते हैं। आपका शरीर, मन, अनुभव सब मिलकर ही इलाज का रास्ता बताते हैं। आपका खाना-पीना कैसा है वैसे? ठीक ही है, भूख तो रहती है, लेकिन खाने के बाद भारीपन रहता है। और हाँ, खट्टा खाना बहुत पसंद है। ठीक है। और आपकी नींद कैसी रहती है? नींद मतलब लेट तो जल्दी जाता हूँ, लेकिन सोचते-सोचते सो नहीं पाता और बीच में उठ जाता हूँ। अब ज़रा अपने स्वभाव के बारे में बताइए। जैसे आम तौर पर आप शांत रहते हैं या जल्दी चिढ़ जाते हैं? वैसे तो शांत रहता हूँ, लेकिन अगर कुछ ठीक ना चले या कोई बार-बार बोले तो झुंझलाहट हो जाती है। और डर वगैरह कोई है जो ध्यान में आता हो? डर तो नहीं, लेकिन अचानक कुछ होने का चिंता ज़रूर रहता है। और एक बात, जब कहीं जाना होता है तो अंदर-अंदर घबराहट हो जाती है। ये बातें जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग लक्षणों को सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी समझते हैं। अच्छा लगा डॉक्टर साहब। पहली बार किसी डॉक्टर ने इतना ध्यान से सुना। धन्यवाद। यही हमारा तरीका है। तो अभिषेक जी, मैं आपकी पूरी केस हिस्ट्री ध्यान से नोट कर रहा हूँ। इसके आधार पर मैं आपके लिए एक दवा तैयार करूँगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम जड़ से इलाज करते हैं। मुझे जल्दी नहीं है डॉक्टर साहब, बस ये सिर का बोझ हल्का हो जाए। ज़रूर होगा। मैं आपसे हर 15 दिन में एक बार मिलना चाहूँगा ताकि हम साथ मिलकर प्रगति देख सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत भरोसा है आपको। धन्यवाद। और भरोसे के लिए मैं वादा करता हूँ कि आपको आराम ज़रूर मिलेगा।
उम्मीद है कि इस एनिमेटेड केस उदाहरण से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि होम्योपैथी में हम सिर्फ रोग नहीं, रोगी को देखते हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इस केस में कौन-सी होम्योपैथिक दवाई देनी चाहिए। अगर आप ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। सीखते रहिए, समझते रहिए और होम्योपैथी की गहराई में उतरते रहिए। मैं हूँ डॉक्टर होम्यो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ले थके।